एक बात बार-बार निकल कर आ रही है कि बल्लूपुर तक जो टोयोटा कार आती है, वो नॉर्मल स्पीड पर आती है, ऐसा कैमराज़ में भी देखा गया है। उसके बाद जो है वो स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हादसा भी होता है। सिनर्जी बस स्टॉप पर से लेकर और ओएनजीसी चौक तक अगर सीसीटीवी कैमरा की टाइमिंग को रिकॉर्ड करें, तो 13 सेकंड में करीब 600 मीटर उसने कवर कर लिया। तो ये भी कहा जा रहा है कि कार की जो स्पीड थी, वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आप क्या इसे सही मानते हैं? हाँ, देखिए कहीं न कहीं जो ओवरऑल जितने भी स्मार्ट सिटी कैमरा, चाहे पुलिस के कैमरे, प्राइवेट कैमरे, ऐसे ही हमने बहुत सारी फुटेजेस को एक बार अवलोकन किया है। तो पूरे जो गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कहीं भी ऐसा कोई खाली घटनास्थल की साइड को अगर छोड़ दें, तो कहीं भी कोई ऐसी रैश ड्राइविंग या कहीं ओवर स्पीडिंग की बात नहीं दिखाई दी। जो लास्ट घटनास्थल था, वहाँ से करीब मान के चलता हूँ 500-600 मीटर पहले ही कार की ओवर स्पीडिंग हुई थी, जो कैमरे में भी आई और एक गाड़ी आगे चल रही थी, उसमें वो भी हमने ट्रेस डाउन करी, उसमें भी उससे पता किया तो पता चला कि उन्होंने अपनी गाड़ी को वहाँ पर रोक लिया था, लेकिन बगल से गाड़ी निकली और ऐसा कहीं नहीं लगा कि उसके द्वारा ब्रेक का इस्तेमाल करा गया हो, नहीं तो गाड़ी स्किड होती है या कुछ बचने का प्रयास होता है। तो कहीं न कहीं ओवर स्पीडिंग मैं मानता हूँ कि ओवर स्पीड के कारण ही जिस हिसाब से डैमेजेज़ हुए हैं और जो टेक्निकल टीम जो भी टोयोटा की थी, उनके द्वारा ही बताया गया कि गाड़ी की स्पीड 120 प्लस में या उसके राउंड अबाउट होनी चाहिए जिस हिसाब से डैमेजेज़ हैं। साथ ही साथ जो निरीक्षण में पाया गया कि ब्रेक ना लगे, उसके क्या कारण हो, तो एक पानी की बॉटल जैसा इन्वेस्टिगेशन में भी आया, विजिट में भी टेक्निकल टीम के भी आया, वो ब्रेक्स के नीचे वहाँ फँसी पाई गई। किन परिस्थितियों में वहाँ पहुँची थी? चूँकि एक्सीडेंट के बाद वो फँसी कि एक्सीडेंट के पहले इस कारण से ब्रेक नहीं लग पाए, ये क्वेश्चन है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद फँसने का चांसेस थोड़े कम लगते हैं क्योंकि जिस तरह गाड़ी के डैमेजेज़ हुए थे, सारा पोर्शन गाड़ी का जो भी आगे का था, वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो पानी की बॉटल आगे उसमें फँसने का थोड़ी चांसेस कम लगते हैं। लगता है कि कहीं किसी कारणों से वो वहाँ पहले गिर गई हो या फँस गई हो और जब लास्ट टाइम ब्रेक लगाने की बात आई हो, चूँकि उसी स्पीड से चलने वाली ऑलमोस्ट जो गाड़ी आगे चल रही थी, उसने अपने ब्रेक्स लगाए और वो नॉर्मल हॉल्ट भी कर गई और उसने पैसेंजर जो इंजर्ड थे, उनकी मदद भी करी। तो मुझे लगता है कि ओवर स्पीडिंग नेचुरली एक कारण रहा होगा। ब्रेक्स का ना लगना भी एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण जहाँ तक अभी तक मैं भी समझ पाया हूँ, हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन समझ पाई है और जो टेक्निकल टीम टोयोटा की थी, उनके जो भी अभी वर्ज़न आया है, तो अभी मौके का रिटर्न में भी रिपोर्ट माँगी है। तो ऑलमोस्ट लगता है कि रीज़न यही रहा होगा। अभी आपने लाल गाड़ी के बारे में बताया और उनसे संपर्क भी हुआ है। लाल गाड़ी का बार-बार ये सवाल उठ रहा है और बल्लूपुर से लेकर और ओएनजीसी चौक तक लाल गाड़ी देखी गई है। तो इसमें अभी तक क्या जानकारी इनके बारे में आपके पास है? देखिए गाड़ी को अब चूँकि हमने उसके ओनर को आइडेंटिफ़ाई कर लिया, जो गाड़ी चला रहे थे उनको भी आइडेंटिफ़ाई कर लिया और वो एक मेडिकल इमरजेंसी में उनका भी कहना है कि कहीं मैक्स हॉस्पिटल में अपने किसी रिलेटिव को देखने जा रहे थे रात को। तो गाड़ी का जो जाना वहाँ से और उनके द्वारा रुक कर वहाँ पर चूँकि अब सारी चीज़ें हमें फुटेजेस मिल गई, वो रुकने के बाद 15-20 मिनट स्टॉप पर भी रहे वहाँ पर और जब तक पुलिस टीम वाले लोगों ने इंजर्ड को और जो मृतक थे उनको निकाला, तब तक वो वहाँ पे मौजूद रहे और इनफैक्ट जब घायल को एक गाड़ी में लेकर जब गए वहाँ पर, ये भी साथ में वहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर तक आए, तो नेचर से देखा जाए कि एक अच्छे सिटीज़न के रूप में वहाँ से कोई भागे नहीं, अच्छे साइड में मदद भी करी और हॉस्पिटल तक भी आए, लेकिन चूँकि उनके यहाँ खुद एक मेडिकल इमरजेंसी थी, इसके बाद वो वहाँ से चले गए। चूँकि बात इसमें हो चुकी है, उनके जो बच्चे थे, उनके जो फादर्स हैं और बच्चों को भी बुलाकर इसमें और विस्तृत जानकारी इसमें करने के बाद इसमें सभी को ब्रीफ़ किया जाएगा।